आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। फिल्म आई है जिसको लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है, अच्छी और बुरी दोनों। फिल्म का नाम है जाट, जिसमें एक्टर हैं सनी देओल, रणदीप हुड्डा और फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं विनीत कुमार भी हैं इसमें, इसको डायरेक्ट किया है गोपी चंद ने और निर्माता हैं नवीन मालिनेनी। इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और जाट फिल्म को लेकर के पंजाब में खासा विवाद भी शुरू हो गया है। अब विवाद किस बात को लेकर के है और सनी देओल पर, रणदीप हुड्डा पर, विनीत पर, डायरेक्टर गोपी चंद और निर्माता नवीन मालिनेनी पर मुकदमा भी दर्ज हो गया, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। ऐसा क्या है फिल्म में जो इन पर मुकदमा दर्ज हो गया? जाट फिल्म है, खूब मार धाड़ दिखाई जा रही है। दिख रहा है कि सनी देओल एक मुक्का मारते हैं तो कोई उड़ के जो है पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और ठीक ठाक डायलॉग्स भी हैं। वैसे फिल्म में सनी देओल जाट की भूमिका निभा रहे हैं और जाट फ्रॉम हरियाणा टाइप इस तरीके की बात हो रही है। रणदीप हुड्डा भी हैं इस फिल्म में जो कि विलन बने हैं। अब पता चला है कि पंजाब के जालंधर जिले में यह मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा दर्ज करवाने वाले हैं ईसाई समुदाय के लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग। इनका यह आरोप है कि जाट फिल्म में चर्च वाले सीन में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इन लोगों ने जालंधर में पुलिस दफ्तर के सामने प्रदर्शन भी किया था और ये भी मांग की थी कि फिल्म को जालंधर और पंजाब के दूसरे हिस्सों पर बैन कर दिया जाए। और जिसके बाद जालंधर के सदर थाने में इनके प्रदर्शन के बाद सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार, निर्देशक गोपी चंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि जाट फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है और कुछ दिन पहले आपको याद होगा रणदीप हुड्डा इसके प्रमोशन के लिए हरियाणा भी पहुंचे थे। और आपको बता दें कि इस फिल्म में किस बात को लेकर के आपत्ति है, किस सीन को लेकर के आपत्ति है। और इसमें बताया गया है कि फिल्म में जो रणदीप हुड्डा हैं वो ईसा मसीह को लेकर के कुछ अपमानित बयान टिप्पणी करते हैं और जो ईसाई समुदाय है उनका कहना है कि धर्म का इस्तेमाल किया गया है फिल्म में मनोरंजन के लिए, इसके अलावा पवित्र चीज़ों का अपमान किया गया है। और ये भी कहा गया कि रणदीप हुड्डा चर्च में भगवान ईसा मसीह की तरह खड़े हुए हैं और शब्द जो आमीन एमन कहा जाता है उस शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। और जो ईसाई समुदाय है जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है इनके खिलाफ, उनका ये कहना है कि एक फिल्म में डायलॉग है जिसमें ये कहा गया कि आपके प्रभु ईसा मसीह सो रहे हैं और उन्होंने मुझे भेजा है। तो ये कह रहे हैं कि ये सब डायलॉग्स हैं और ये लग रहा है कि ईसा मसीह के विरोध में ऐसा किया गया और फिल्म इस तरीके से दिखाई जा रही है। इस तरीके से कुछ सीन्स हैं जिनको लेकर के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है और पुलिस ने अब मुकदमा भी दर्ज किया है। जाहिर सी बात है पुलिस ने देखा होगा या उनको शिकायत मिली होगी, साइबर टीम ने देखा होगा, तो एफआईआर भी दर्ज हो गया है और नोटिस भी भेजे जाएंगे। गुरुवार को ही एफआईआर दर्ज हुआ है और पुलिस के जो जॉइंट कमिश्नर संदीप शर्मा उन्होंने कहा कि सभी एक्टर्स को पूछताछ के लिए जालंधर बुलाया जाएगा, यानी थाने में बुला करके सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार इन सबको बुला करके पूछताछ की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया है और पंजाब में ऑलरेडी लोग काफ़ी बड़ी तादाद में कह रहे हैं कि इस फिल्म को बायकॉट किया जाए। तो आइए सुनते हैं पहले ईसाई समुदाय क्या कह रहा है, किस बात को लेकर के इनकी आपत्ति है, किस तरीके से इनका कहना है कि इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। सो पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਐਕਟਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਸੇਮ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਮੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੀਪੀ ਆਫਿਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਰੁੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਰੁੰਦਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ जावे। आपने सुना कि किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद सुनिए कि पुलिस का क्या बयान है इस मामले में, उन्होंने किन धाराओं में इन कलाकारों पर, एक्टर्स पर मुकदमा दर्ज किया है। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਟ ਮੂਵੀ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। 2-3 दिन पहले यहाँ शिकायत भी दी गई थी, प्रोटेस्ट भी किया गया था ईसाई भाईचारे की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि फिल्म में ऐसे जो सीन दिखाए गए हैं जो जिससे कि सनी देओल या और रणदीप हुड्डा को खासकर लेके उन्होंने बात की थी। तो अभी तक कितने लोगों पर FIR दर्ज है, किन किन पर है? ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। FIR किन किन पर दर्ज है? FIR ਨੰਬਰ 87/25 ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। तो आपने सुन लिया किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया। ऐसा पहली बार नहीं है किस तरीके से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आपको पता है कि जब फिल्म आई थी जिसमें आमिर खान एक्टर थे, उसमें PK नाम था उस फिल्म का, उस समय भी वो भगवान बन के भगवान शिव का अवतार लेके या भगवान के बारे में कुछ टिप्पणी थी, हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर के बड़ा विवाद हुआ था, आमिर खान की फिल्म का विरोध हुआ था। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर के फिल्मों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हाल ही में L2 एम्पुरम फिल्म को लेकर के विवाद हो गया। मोहनलाल की ये फिल्म L2 काफ़ी चर्चा में है और इसमें एम्पुरम पर इस बात को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी ने खासकर ये कहा है कि एम्पुरम में गुजरात दंगों और हिंसा के कुछ सीन्स दिखाए गए हैं और ये भी कहा गया कि एम्पुरम को बैन कर दिया जाए। कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए और विवाद बढ़ने के बाद जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है और उन्होंने दोबारा देखा और उसमें 17 सीन हटा दिए गए, 17 सीन्स को हटा दिया गया। तो भी हाल का ही मामला है और इसके बाद फिलहाल अभी फुले फिल्म को लेकर के बहुत विवाद हो रहा है। फुले फिल्म को लेकर के तो इतना विवाद बढ़ गया है कि उसकी रिलीज़ डेट टालनी पड़ी है। ज्योतिबा फुले को लेकर के ये फिल्म है, जातिवाद के खिलाफ ये फिल्म बनाई गई है। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा इसमें एक्टर्स हैं। 11 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ होनी थी लेकिन विवाद के चलते ये फिल्म को टाल दिया गया है और कहा गया है कि इस फिल्म में जातिवाद को फैलाया जा रहा है। और अब 25 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ होगी और सेंसर बोर्ड ने इसे यू सर्टिफिकेट दिया है। अमूमन A/U सर्टिफिकेट दिया जाता है लेकिन इसे यू सर्टिफिकेट दिया है। सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को इसमें कई बदलाव करने के लिए भी कहा है। फिल्म की रिलीज को लेकर के अनुराग कश्यप ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इसमें दिखाया गया किस तरीके से ज्योतिबा फुले जो कि सामाजिक सुधारक हैं और उनका बहुत सम्मान है हमारे देश में, हर व्यक्ति सम्मान करता है। उसमें दिखाया गया है कैसे ज्योतिबा फुले जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनको किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा। तो कुछ फिल्मों के नाम हमने आपको बता ही दिए हैं। भी छावा फिल्म को लेकर के विवाद हुआ कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म आई थी, उसको लेकर के विवाद हुआ है। तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि विवाद हो रहा है। लेकिन सनी देओल की फिल्म है, सनी देओल हो या रणदीप हुड्डा हो, इनकी करीबियत
जो अभी केंद्र में सरकार है उसे काफ़ी मानी जाती रही है। सनी देओल तो चुनाव भी लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के और काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं होशियारपुर से और उसके अलावा वो कभी वहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आते, किसान आंदोलन में किसानों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, सब सारी बातें हुई थी और सनी देओल को इसमें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब वो राजनीति से दूर हैं, फिल्में बना रहे हैं। तो जाट फिल्म रिलीज़ हो गई है, बहुत अच्छा बिजनेस तो नहीं कर रही है लेकिन चर्चा ज़रूर हो रही है। लेकिन अब ये भी तय हो गया है कि मुकदमा दर्ज हुआ है तो सनी देओल, रणदीप हुड्डा और फिल्म के मेकर्स को पुलिस थाने तो ज़रूर नोटिस दे करके बुलाया जाएगा। ये भी बताया गया है कि फिल्म के मेकर्स ने जिन सीन्स को लेकर के आपत्ति थी ईसाई समुदाय को, उनको भी हटा दिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि सेंट्रल जो हमारा बोर्ड है सर्टिफिकेशन का, उसने पहले सीन्स क्यों नहीं हटवाए, क्यों प्रदर्शन होने दिया गया। ज्योतिबा फुले जो फुले फिल्म आ रही है, इसको लेकर के पहले ही विवाद करके कुछ सीन्स हटा दिए। तो पहले जब फिल्म सर्टिफिकेशन से पहले जब फिल्म देखी जाती है तब ये चीज़ें ध्यान में क्यों नहीं रखी जाती हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।